क्रिप्टो में आप बहुत अलग-अलग तरीके से आप पैसे गँवा सकते हो, जिसमें से कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। जैसे हैकिंग होना, तो बहुत सारे रिसेंटली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं, प्रोटोकॉल जो हैं, वो हैक हो रहे हैं। बहुत सारे उनका पैसा गायब हो रहा है, लॉन्ड्रिंग हो रही है और पैसा गायब हो जा रहा है। कुछ पैसा रिकवर हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। आज सुबह-सुबह ही हैक हुआ है कर्व फाइनेंस। मैंने सुबह 7 बजे डाला था अपने टेलीग्राम पे। एक्चुअल में हुआ ये कि कंप्लीटली ये हैक नहीं हुआ है, डीएनएस हाईजैक हुआ है इनका। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, वो इन्हीं पे देख लेते हैं। हाँ, ये वाली बात बहुत ज़रूरी है। इस महीने में दूसरा साइबर अटैक है, ये कर्व फाइनेंस के ऊपर। 5 तारीख को इनका पहले एक सोशल मीडिया हैक हो गया था। तो कर्व फाइनेंस का क्या हुआ है, हैकर्स ने इनका डोमेन नेम सिस्टम हाईजैक कर लिया है, जिससे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो वेबसाइट आपको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगी। तो 2022 में भी ऐसा ही हुआ था इनके साथ, जब इनका डीएनएस सर्वर्स हैक हो गए थे, तब भी सेम चीज़ें हो रही थी। तब ट्रांज़ैक्शन भी अलग जगह चली जा रही थी और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। तो सुबह-सुबह पोस्ट डली थी कि इनका ये हाईजैक हो चुका है, तो कृपया इसके साथ इंटरैक्ट ना करें। ठीक है, इंटरैक्ट नहीं किया, काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा, कइयों को नहीं पता लगा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप क्रिप्टो में हो, तो आप ट्विटर पे ज़रूर हो और जिन प्रोजेक्ट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, उनके सोशल मीडिया को फ़ॉलो करके रखो। ताकि कोई चीज़ें होती हैं एटलीस्ट आपको पता लगे इन चीज़ों के बारे में। तो हुआ अच्छा, ये तो बता दिया कि क्या हुआ ना। अब दूसरी चीज़ क्या नहीं हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इश्यू नहीं आया इनके, पासवर्ड्स इनके सेफ थे, ये अकॉर्डिंग टू देम है, ठीक है? और किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। जो इनका डीएनएस रजिस्ट्रार है उसको इन्होंने क्वेरी भेज दी है, लाइक इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ है और उसकी इंक्वायरी की ये कैसे हुआ है, इस चीज़ के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अ, इस हैक की वजह से, इस हाईजैक की वजह से बहुत सारे और भी डिफाई प्रोजेक्ट्स जो इस प्रोजेक्ट के साथ, कर्व फाइनेंस के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपस में लिंकिंग में काम करते हैं, एक में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से दूसरे प्रोजेक्ट जो उसके साथ इंटीग्रेटेड है उनमें भी इश्यूज आते हैं। तो कोरवेक्स फाइनेंस और रीसप्लाई में प्रॉब्लम आई है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि कर्व का डाटा फीड वो लोग यूज़ करते हैं। तो इनमें सर्विस पिटफॉल्स, मतलब जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज में इशू क्रिएट हुए हैं और इनके ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनका बिल्कुल भी नहीं कोई प्रॉब्लम आई है उसमें, लेकिन जो फ्रंट एंड है, अब होता क्या है कि अ, आप बोलोगे कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन तो सिक्योर है, बिल्कुल ब्लॉकचेन सिक्योर होती है, लेकिन ब्लॉकचेन में आप फ्रंट एंड नहीं बना सकते। जो वेबसाइट आप देख रहे हो, जैसे अभी आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो, ये फ्रंट एंड है, आप इसे ब्लॉकचेन में नहीं बना सकते। ब्लॉकचेन में बैक एंड का प्रोसेस हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसका जो डाटा है वो डल सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, जो यूज़र इंटरफेस है, वो फ्रंट एंड, वो वेब 2 का ही पार्ट है, ठीक है? तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ रह सकती हैं और उस चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो ये हम देखते हैं वो होती हैं, है ना? तो ये ट्रेडिशनल अटैक है, क्योंकि ये सदियों से तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन होता आया है। तो इन्होंने लाइक हाँ, ये 5 मई को इनका सोशल मीडिया हुआ था पहले हैक। लेकिन ये बोलते हैं कि इसमें इनका कोई भी डाटा जो है, उसमें भी कोई डाटा इनका कस्टमर्स का, यूज़र्स का लीक नहीं हुआ था। लेकिन बात ये है कि बैक टू बैक एक ही के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में हमें कोई बड़ी चीज़ पता लगे, क्योंकि ये हाईजैक जो हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं बार-बार इनके प्रोटोकॉल के साथ। हो सकता है इसमें कुछ इंजेक्ट कर दिया गया हो, कुछ किस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो और कोरियन हैकर्स तो जो अलग-अलग एम्प्लॉयी बन के कंपनीज़ के अंदर घुस जाते हैं, हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। नोबडी नोज़ फॉर श्योर कि अभी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आप कर्व फाइनेंस के साथ हो, इंटरैक्ट करते हो, तो मेक श्योर कि आप संभाल लो अपने फाइनेंसेस। कर्व फाइनेंस के पास, क्योंकि अगर आप देखो तो इनके पास टोटल वैल्यू लॉक टीवीएल जो है वो है 2.981 बिलियन, देख रहे हो?
अब देखो ये है रीसप्लाई जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये है यहाँ पे हुआ था ये कॉर्वेक्स लॉन्च। किसी ने पूछा था इनको कि भाई ये हाईजैक हुआ है कि हैक हुआ है, क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये हाईजैक हुआ है, और इनका जो वेबसाइट है वो किसी गलत मलिशियस आईपी की तरफ, मलिशियस वेबसाइट की तरफ यूज़र को रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो इंटरेक्ट ना करें जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आती है। मेक श्योर कि आप इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है इनके पास, और आपके कोई भी फंड्स हैं उनके साथ इशू हो सकता है। क्रिप्टो की खबरों को आसानी से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये वीडियो बनने से तो पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बनने में टाइम लगता है। क्या आप चैनल पर पुराने यूज़र हो या नए यूज़र हो, कमेंट करके ये बात बता देना, ताकि हमें ये पता लगे कि कितने हमारे पुराने दोस्त जो हैं वो अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं।